हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों का 2026 का राजनीति विज्ञान के सैंपल पेपर का सेट 2 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सके। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप राजनीति विज्ञान के सैंपल पेपर के सेट 1 में भी और सेट 2 में भी जो मैं क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है तो इन दोनों ही सेट्स को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर ले। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले ये सैंपल पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं, सेम टू सेम आपके यही पेपर आते हैं, इसलिए आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इन सैंपल पेपर्स को जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी आ रहा होगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों का ये जो आपका राजनीति विज्ञान का सैंपल पेपर का सेट 2 है, इसका एनालिसिस करेंगे और साथ में यहाँ पर मैं आपको हर सेक्शन डिटेल में समझाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका किस तरीके का पेपर आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम देखते हैं सैंपल पेपर को। और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपके राजनीति विज्ञान के पेपर पैटर्न में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो किसी भी प्रकार की अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। आपके कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, सेम आपका पुराना वाला ही पैटर्न रहने वाला है जो आपके पिछले साल चेंजेस हुए थे। तो आपको चेंजेस पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। इस सैंपल पेपर में जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, जिन क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के चांसेस है, वही मैं यहाँ पर आपको बताता रहूंगा, उनको भी यहाँ से आप नोट कर लेना। और जो इस पेपर में हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होंगे उन क्वेश्चन के हाथों हाथ यहाँ पर मैं आपको आंसर बता दूंगा, उनको यहाँ से आप नोट कर लेना। और अगर आपके सैंपल पेपर के सोल्यूशन के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो इस सैंपल की सोल्यूशन वीडियो भी मैं जल्द से जल्द लेकर के आ जाऊंगा। अब मैं यहाँ पर आपको सैंपल पेपर दिखा देता हूँ और यहाँ से आप हाथों हाथ क्वेश्चन को नोट करते रहना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्लास 12 वालों का 2026 का राजनीति विज्ञान का सैंपल पेपर का सेट 2 है और ये हमारा टोटल होता है 80 नंबर का, 20 नंबर का इसमें हमारा प्रैक्टिकल होता है और इसमें हमारे टोटल होता है 26 क्वेश्चन। और यहाँ पर इन पॉइंटों में पेपर का पैटर्न लिख रखा है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 10 क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिसमें से हमारे 2 क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाले होंगे। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि रूस के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम राष्ट्रवादी भावनाओं एवं संप्रभुता की इच्छा का उभार देखा गया, वो मैं यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं। ये जो मैं इसके पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है लिथुएनाई, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप हाथों हाथ क्वेश्चन के आंसर को नोट करते रहना। अब ये जो हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है ब्रिजिश शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके चौथे वाले ऑप्शन में ये जो मैं दे रखा है ब्रिटेन के यूरोपीय संघ के बाहर होने से है, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है समकालीन विश्व सुरक्षा में खतरे के नए स्रोतों में शामिल नहीं है, वो मैं यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसके तीसरे वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है देश की सीमाओं पर आक्रमण, ये हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है किसी देश के हरित संगठनों ने गरुड़ एवं अन्य शिकारी पक्षियों को बचाने हेतु विशेष अभियान शुरू किया, कहां पर किया, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके तीसरे वाले ऑप्शन में जो दे रखा है फिलीपींस, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिलीपींस में ये स्टार्ट हुआ था। अब ये जो इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है इलाम का श्रीलंका ने किस हिस्से में नियंत्रण था, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके सेकंड वाले ऑप्शन में जो मैं यहाँ पर दे रखा है उत्तरी पूर्वी इलाके पर नियंत्रण था। और ये हमारा ऊपर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अभी हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछ रखा है भारत में प्रथम आम चुनाव में निम्न में से किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके चौथे वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है केरल, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है 1856 में ब्रिटेन से स्वेज नहर के मामले में किसी देश आक्रमण किया गया था, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके तीसरे वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है मिस्र यानी कि इजिप्ट पर हमला किया गया था। तो ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारे अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किस रियासत में 1848 में संवैधानिक राजतंत्र कायम था, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो ये जो मैं सेकंड वाला ऑप्शन में दे रखा है मणिपुर, ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन को।
जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है। तो इन दोनों ही पॉइंटों के लिए ये जो हमारे पास पहला वाला पॉइंट है जिसमें हमें यहाँ पर बोल रखा है कि ए और आर दोनों सही है, और जो हमारे पास आर है यानी कि कारण है वो हमारी अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों पॉइंटों में पहला वाला पॉइंट ही सही हो जाएगा। ये मैं आपको सोल्यूशन वीडियो में समझा दूंगा, वहां पर आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा। अभी आप हाथों हाथ यहाँ से क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें। अब यहाँ से हमारे निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक होने वाले हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे एक एक नंबर के हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस में जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है 2026 के एग्जाम के लिए वो क्वेश्चंस बता देता हूँ, उनको आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इसमें जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है और छठा क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमसे यहाँ पर कम्युनिटी पार्टी वाला पूछ रखा है, जो कि हमारा बहुविकल्पीय में भी पूछ रखा था, ये क्वेश्चन हमारा 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर राजीव गांधी वाला पूछ रखा है, ये भी हमारा इंपोर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर पढ़ लेना एक बार। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक नंबर में लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक ये होने वाले हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लें। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इनके चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। एक ये है वैश्विक वाला, यहाँ पर वैश्वीकरण वाला, और यहाँ पर जो हमसे अंतर पूछ रखे हैं, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ये 12वां क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 और 17। अब यहाँ से हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक होने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है संयुक्त राष्ट्रीय संघ वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है ये भी हमारा इंपोर्टेंट है। और लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है गरीबी हटाओ, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के हाई चांसेस है कि आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाए, और साथ में आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले। अब देखते हैं आगे इसके बचे हुए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, और 20वां क्वेश्चन हमारा 3 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि 1980 के बाद कांग्रेस के पतन और भाजपा के उदय का दौर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2026 में जरूर आएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके प्री बोर्ड में तो आएगा ही, बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, वरना बाद में पछताएंगे कि ये क्वेश्चन हमने तैयार क्यों नहीं करा था। अब क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26 तक ये होने वाले हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो हमारे इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा तैयार कर जाना। अगर आपके कुछ क्वेश्चन पड़े हुए नहीं आए तो उनके अथवा में ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे, शायद वो आपके पड़े हुए आ जाए, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तैयार कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पर आप देख लें कि दोनों ही क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर चॉइस दे रखी है, और ये हमारे 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। अब इनमें से जो हमारे इंपोर्टेंट है उनको आप यहाँ पर नोट कर लें। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें जो हमें दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों ही हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत पाकिस्तान के संबंध विभाजन के बाद से ही अच्छे नहीं रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड है, और इस क्वेश्चन के हाई चांसेस है 2026 में आने के। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना यहाँ से। उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर चॉइस दे रखी है, और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी आया था, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आने के चांसेस है, इंपोर्टेंट है, एक बार आप जरूर देख करके जाना एग्जाम से पहले। उसके बाद में ये हमारा CFA वाला क्वेश्चन है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में भी हमें यहाँ पर चॉइस दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में ये जो मैं दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चन हमारे इंपोर्टेंट है, लेकिन ये जो अथवा वाला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि भारत के विभाजन की प्रक्रिया एवं विभाजन के परिणाम, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें भी यहाँ पर हमें चॉइस दे रखी है। तो इसमें भी ये जो अथवा वाला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय वाला, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26, और ये हमारा पिछले साल ही नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, और अभी आपका कंपलसरी हो चुका है। हर बार आपका लास्ट क्वेश्चन भी आएगा क्वेश्चन नंबर 26 में, और यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दे रखा होगा, और इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर हमें इसी पैराग्राफ में से बताने होंगे, और यहाँ पर हमसे लगभग 3 ही क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। और ये जो आपका पैराग्राफ होगा ये आपका पूरी बुक में से किसी भी चैप्टर से आ सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही चैप्टर से आपका रिपीट होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। आराम से आप इस क्वेश्चन में 5 नंबर पक्के कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, आराम से आप इनके आंसर को पैराग्राफ में से ढूंढ लेंगे, और यहाँ का भी पैराग्राफ छोटा आ जाता है, कभी बड़ा आ जाता है, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। अब मैं आपको आगे पैराग्राफ में पूछे गए क्वेश्चंस दिखा देता हूँ।
जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे दो ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है। तो दो ही क्वेश्चन करने हैं। वैसे आपके साथ सेट 1 में 3 क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सही कर पॉलिटिकल साइंस में हाई स्कोर कर सकते हो। आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन सही होने चाहिए। छोटे-छोटे क्वेश्चंस को सही कर ही आप हाई स्कोर कर पाएंगे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। तो ये जो हमारा पॉलिटिकल साइंस के सैंपल पेपर सेट 2 था, इसमें जो क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। और जिन स्टूडेंट्स को पैटर्न भी नहीं पता था, इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ भी गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों का राजनीति विज्ञान के सैंपल पेपर का सेट 2, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट बताए थे, वो आपने यहाँ से नोट कर लिए होंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।